उफ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे सब कहाँ मर गए? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा आज की नहीं? भाई मुझे निकलना भी है। आ रही हूँ। इतना शोर क्यों मचा रखा है? हाँ हाँ आओ जल्दी, मुझे निकलना है ना। ये लो, अभी और लाती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे, हाउ आर यू? फाइन। माँ जल्दी करो, मुझे भी कॉलेज के लिए निकलना है। लो बेटा। अच्छा आशा, एक बात बताओ, अभी हमारे पास बंगला है, गाड़ी है और ईश्वर ने बहुत ही सम्मानित नौकरी मुझे दे रखी है, समाज में प्रतिष्ठा भी है। अगर कहीं मेरे पास यह सब नहीं रहता तब भी क्या तुम मुझे इतना ही चाहती? कैसी बात करते हो? अगर तुम्हारे पास झोपड़ी होती, मजदूरी करते, प्याज रोटी खिलाते, फिर भी तुम्हें मैं बहुत प्यार करती। हाँ पापा मैं। अरे तू तो कुछ बोल ही मत। तूने तो वैसे भी अशोक के साथ ब्याह रचाकर 7 समुंदर पार जाने की तैयारी कर रखी। क्या हुआ पापा? इधर आप मुझे याद करना, उधर से मैं फूल से उड़ के आपके पास आ जाऊंगी। सुनील। अरे आशा, तुम कब आई? बस अभी। लेकिन तुम अकेले अस्पताल में, और वो तुम्हारे लाडले दोस्त? अभी रामू काका उन्हीं सबको लेने गए हैं। न जाने कहां से रामू काका मुझे ढूंढते हुए अस्पताल आ गए और आकर मेरी सेवा में लग गए हैं। अच्छा, वही रामू काका ना, जिन्हें तुमने अपने जिगरी दोस्तों की सेवा में जरा सी कमी आने के कारण नौकरी से निकाल दिया था। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। रामू काका अभी मेरे दोस्तों को लेकर आते ही होंगे। फिर ताश और शतरंज का खेल वैसे ही शुरू होगा जैसे पहले होता था। और तुम चाय और नाश्ते की ट्रे लिए किचन से ड्राइंग रूम तक दौड़ लगाती फिरोगी। हंसो मत, तुम अस्पताल में हो, घर में नहीं। और अब ये सब भूल जाओ। तुम्हारी इस हालत और कंगाली जानकर कोई नहीं आने वाला। क्या बकती हो? बक नहीं, बता रही हूँ। अभी रास्ते में तुम्हारे कोई परिचित मिले थे, बता रहे थे कि आप सभी ने ताश, शतरंज, चाय पार्टी का अलग ठिकाना खोज लिया है। अब कोई यहाँ पल दो पल तुम्हारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब तो मुझ पर जान छिड़कते थे और मेरी जरा सी तकलीफ में भी अपनी जान देने तक को तैयार रहते थे। लेकिन ये तब की बात है जब आप सरकार में बड़े ओहदे पर थे, हर पल सबकी मदद करने को तैयार रहते थे और पार्टी पिकनिक के नाम पर हजारों रुपए दोस्तों पर फूकने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। लेकिन क्या? उस समय तो तुम्हें उनके खिलाफ मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और मुझसे लड़ झगड़ के भी दोस्तों की सेवा में जरा भी कमी नहीं आने देते थे। बस अभी भी तुम्हारी ताने देने की आदत नहीं गई। मुझसे मिलने आई हो या? और जो तुम हमेशा मेरे दोस्तों पर
भिड़ी रहती थी और उनके लिए न जाने क्या क्या अपशब्द कहती थी। तुम अपनी बताओ, बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाली आड़े वक्त में तुमने मुझसे कितनी वफादारी निभाई। उस दिन तुम मेरे लिए किसी से उधार लेकर दवा का इंतजाम करने गई थी ना, और एक्सीडेंट का बहाना करके गायब हो गई थी, यह जानते हुए कि मैं बीमार और अपाहिज तुम्हें खोज नहीं सकता था, तुम्हें कहीं से ढूंढ के नहीं ला सकता था। भला हो अचानक न जाने कहां से रामू काका आ गए और किस तरह से वो मेरे इलाज का इतने दिनों से सारा खर्चा उठा रहे हैं। जानती हो, तुम्हारे एक्सीडेंट की झूठी खबर पाकर मैं 15 दिनों तक कोमा में चला गया था और फिर मुझे होश में लाने के लिए डॉक्टरों को दिन रात मेहनत करनी पड़ी थी। और उसके बाद? उसके बाद क्या, मैं, मेरा वफादार रामू और मेरी ये सब दवाइयाँ। पर मैं एक्सीडेंट का बहाना करके गायब नहीं हुई थी, असली और भयानक एक्सीडेंट था। हाँ, अब यह भी कह दो कि तुम उस एक्सीडेंट में मारी गई थी, मतलब परलोक सिधार गई थी। अच्छा, छोड़ो ये सब बातें, सो जाओ। जो पता ना हो उसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लेने ही आई हूं। एक बात तो है, किसी के साथ कितने भी प्रगाढ़ रिश्ते हों, पति पत्नी बेटा बेटी, परंतु कोई भी सदा किसी के साथ नहीं रहता है। मैंने एक शेर सुना था काफी पहले, तुम्हें सुनाता हूँ। कौन होता है बुरे वक्त का साथी, कौन होता है बुरे वक्त का साथी, सुना है मरते समय आंखें भी पलट जाती हैं। लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये बातें तुम अपने मतलबी दोस्तों और सुख के साथियों से किया करो, वही छोड़ के भागेंगे तुम्हें। चुप रहो, ले दे के तुम मेरे दोस्तों तक ही आ जाती हो। अरे बाबा, उनकी मेरे प्रति वफादारी और प्रेम तुम क्या जानोगी। आओ, तुम्हें मैं अपनी ऐसी दुनिया में ले चलती हूँ जहाँ स्वार्थ, मतलब परस्ती, बेवफाई, परायपन के लिए कोई जगह नहीं है। सब अपने जैसे लोग ही हैं वहाँ। आओ आओ सुनील, आओ।